चैप्टर 13 स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ अ स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू एन एरे इन अ क्लास। स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसमें आप एक से ज्यादा टाइप के वेरिएबल रख सकते हैं, आइडेंटिफायर रख सकते हैं। जैसे अगर आप इंट ए करते हैं तो इसमें आपने बताया ए वेरिएबल है जिसका टाइप इंट है, इसमें ए की वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप बोलते हैं मैं इसको एरे बना देता हूं, मान लीजिए 10, तो इसमें 10 वैल्यू रख सकता हूं लेकिन सबका टाइप इंटीजर ही होगा। अब जैसे किसी क्लास की बात करें, उस क्लास में एक स्टूडेंट का अगर हमें डेटा रखना है, उसका नाम होगा, नाम कैरेक्टर में होगा या स्ट्रिंग में होगा, उसकी एज होगी वो नंबर में होगी, रोल नंबर उसमें अल्फा न्यूमेरिक होगा, हो सकता है कि उसमें नंबर और जो अल्फाबेट्स हो दोनों। तो ये तीनों चारों चीजें रखने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास उसके लिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान डेटा टाइप है, इसका भी जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर का भी वेरिएबल बनाएंगे और डॉट से एक्सेस करेंगे इन वेरिएबल्स अंदर जो भी उसके कंटेंट है। तो सिमिलरिटीज देखते हैं पहले और फिर डिफरेंस देखेंगे। एरे और स्ट्रक्चर की पहले सिमिलरिटीज देखते हैं। एरे और स्ट्रक्चर दोनों ही स्ट्रक्चर अरे ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रखने के काम आते हैं और वो नाम जो है सिंगल होगा, मतलब एक्सेसिंग सिंगल नाम से होगी। डिफरेंस ये है कि एरे में केवल सिमिलर डेटा टाइप के रख सकते हैं, स्ट्रक्चर में आप अलग अलग टाइप के रिलेटेड आइटम्स अलग अलग डेटा टाइप के रख सकते हैं। क्लास और स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी देखिए। अब ये जो है क्लास और स्ट्रक्चर C++11 के बाद C++ के अलग अलग वर्जन आए। अगर आप काफी पहले की बात करेंगे तो उस समय ये नहीं था, अब नए नए जो आ गए हैं उसमें हर एक स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जैसे C++ के जो अब क्लास और स्ट्रक्चर है, दोनों में ही आप मेथड रख सकते हैं, दोनों में ही वेरिएबल रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दोनों के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं और दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्योंकि जैसे ये है एरे, ये एरे C++ को प्रोवाइड कर रहा है आपको, स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं और उसके अंदर अपने हिसाब से वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है फिर क्लास और स्ट्रक्चर में? अब इसमें बेसिक चीज तो ये है कि ये क्लास से शुरू होता है, ये स्ट्रक्चर से शुरू होता है। और जो दूसरा डिफरेंस है कि जो क्लास में सारे मेंबर होंगे वो बाय डिफॉल्ट उनका जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो प्राइवेट होगा। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ले लेगा। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप कोई मेंबर वेरिएबल लिख रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पब्लिक होंगे। अगर आपको प्राइवेट करना है तो खुद करना पड़ेगा आपको। डिफाइन अ स्ट्रक्चर टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिश। फिश के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में होना चाहिए कि क्या काइंड है, क्या वेट है और लेंथ क्या है इंचेस में। डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर टाइप एंड डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ इनिशियलाइजिंग देम। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट रखेंगे आप, वो तो आपने खैर इन्होंने दिया ही हुआ है और उसके बारे में बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसका नेमिंग तरीका होता है। ये स्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कीवर्ड है, इसका मतलब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर का नाम लिखना होता है। स्ट्रक्चर का नाम का मतलब ये है कि अगर आप ये नाम लिखें कुछ भी तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप बाद में कभी आएंगे एक हफ्ते बाद और किसी दोस्त को देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा किया क्या आपने। तो उसका नाम फिश इन्फो से लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको फिश की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो यहां से उठा के आपने लिखा है। कैपिटल में दे दिया, इसको कैपिटल में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि जो क्लास के नाम भी होते हैं वो कैपिटल से शुरू करते हैं। नॉर्मली दो नाम है तो अंडरस्कोर लगा देते हैं या इसको इस तरीके से भी करते हैं। अगर कोई फिश इन्फो ऐसे भी कर देते हैं कई लोग कि फिश अलग हो, आई से कैपिटल इन्फो हो, लेकिन ये ठीक तरीका है। अब आप देखिए काइंड कुछ भी हो सकता है ना। तो काइंड में हम एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे, 50 मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं। अब वेट जो है वो इंटीजर में आएगा और लेंथ जो है वो इंटीजर में दी है। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा ये इंटीजर की जगह इसका फ्लोट कर दीजिए। तो ऐसा तो नहीं कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच की होती है, 1.2 इंच की भी हो सकती है, 1.5 इंच की भी हो सकती है और 1.73 इंच की भी हो सकती है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। उसके बाद ये सब हो गया। अब आप ये नाम लीजिए यहां पर और अब इसके वेरिएबल बनाएंगे।
मैंने स्ट्रक्चर का आपने एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, क्या नाम है इसका, फिश। और ये एक नहीं हजारों बना सकते हैं आप। जैसे ये फिश 1 कर दीजिए, कॉमा फिश 2, कॉमा फिश 3 एंड लाइकवाइज, और सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा सेमीकोलन से बंद होता है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप ये सेमीकोलन, इस ब्रेस और इस सेमीकोलन के बीच में ही ये चीज लिख सकते हैं, तो आपको ये फिश इन्फो नहीं लिखना पड़ता दोबारा। यहीं पे सेमीकोलन और ब्रेस के बीच में फिश 1 फिश 2 फिश 3 यहाँ इन दोनों के बीच में लिख देते, तो फिश इन्फो की जरूरत नहीं। अब पहला मेथड जो इनिशियलाइज करने का है वो क्या है, और दूसरा क्या है। पहला तो ये है कि आपने, अब मान लीजिए अब हमने ये छोड़ दिया, हमने ये प्रोग्राम के हिसाब से लिया, ये फिश बनाया, स्ट्रक्चर वेरिएबल फिश बन गया। तो मैंने कहा था डॉट ऑपरेटर से वो ऑपरेट करते हैं, इन सबको एक्सेस करते हैं। तो फिश डॉट काइंड करेंगे और इज इक्वल टू करके, क्योंकि ये स्ट्रिंग दिया है, जाना इसमें कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग ही होता है। तो यहाँ पर आप एबीसी या जो भी काइंड देना है, ट्यूना देना है, बांग्ला देना है, जो भी देना आप दे दीजिए। उसके बाद फिश डॉट, इसी फिश से डॉट कर करके इनको निकाल लेंगे और उन पे वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे फिश डॉट ग्राम किया तो 300 दे दिया, फिश डॉट लेंथ किया तो 5 दे दिया, 5 इंचेस दे दिया। दूसरा ये है कि आप यहां पर ये जो आपने लिखा है ना, इसमें जैसे आपने लिखा फिश इन्फो, यहां पर फिश दे दिया, मैं कुछ और अपना नाम ले लेता हूं, यहां पर दीजिए और ब्रेसेस दीजिए, सेमीकोलन लगाइए, पहला कंटेंट यहां कॉमा लगा के, दूसरा कंटेंट यहां, तीसरा कंटेंट यहां, मतलब ये वैल्यू डालने का तरीका है। यहां पर जो एबीसी है वो यहां डाल दीजिए, 300 यहां डाल दीजिए, 5 यहां डाल दीजिए, तो ये एरे इनिशियलाइजेशन का होगा। ये सेपरेट असाइनमेंट है, आप स्ट्रक्चर एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं सेपरेटली भी इस तरीके से, और सेपरेट असाइनमेंट की जगह आप एक एरे इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर EMPREC, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो आप स्टोर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। जो एड्रेस मेंबर है और जो EMPREC स्टोर्स का, उसमें होना चाहिए हाउस, एरिया, सिटी, और जो ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए, मतलब इसमें भी, इसके अंदर भी चीजें मांगी गई है और ज्वाइनिंग डेट के अंदर भी चीजें मांगी गई है। राइट, EMPREC जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने कुछ कंटेंट दिए या कुछ वेरिएबल दिए, उसके अंदर भी चीजें होनी चाहिए। तो EMPREC में ज्वाइनिंग डेट में आपकी इंफॉर्मेशन डे होना चाहिए, मतलब डे, मंथ और ईयर होना चाहिए। तो देखिए आप एक स्ट्रक्चर डेट बनाइए, राइट, और उसमें दीजिए इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर। फिर स्ट्रक्चर एड्रेस बनाइए। देखिए पहले तो इसके लिए बना दीजिए, पहले छोटा बनाते हैं, मतलब इसमें बॉटम अप अप्रोच हम फॉलो करते हैं। स्ट्रक्ट डेट बनाया, स्ट्रक्ट लिखना ही है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। डेट आप नाम दे सकते हैं, कैपिटल से भी दे सकते हैं, स्मॉल से भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, मतलब कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि होता है हम DAT कर दें और ये मैच कर जाए किससे, आपके कीवर्ड से, तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये ठीक रहेगा। इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर। अब इसको डी है तो डी भी दे सकते थे, एम भी दे सकते, वाई भी दे सकते थे, लेकिन चक्कर ये है कि डीएम वाई आपको आगे समझ में नहीं आएगा, कुछ दिनों बाद जब देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर हमने एक एड्रेस बनाया, स्ट्रक्ट ADDR। इसमें इन में हाउस नंबर, कैरेक्टर में एरिया, कैरेक्टर में सिटी। अब ये 31 कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, आप इसको 50 कर दीजिए, 500 कर दीजिए, जितना नंबर आप देना चाहें दे दीजिए। तो ये हो गया, ये बन गया, ये बन गया। चलिए अब फाइनल बनाते हैं। फाइनल बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर बनाया, नेम बनाया, एड्रेस बनाया, और यहाँ पर सैलरी बनाया और ज्वाइनिंग डेट बनाया। लेकिन जो ADDR दिया ना हमने, देखिए ये स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, और ये जो डेट है ये भी स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगला है व्हाट इज स्ट्रक्चर, डिक्लेयर स्ट्रक्चर इन C++ विद नेम, रोल नंबर एंड टोटल मार्क्स एज कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चर बनाना इसके लिए काफी आसान है, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन टिपिकल था, लेकिन ये काफी आसान है क्योंकि स्ट्रक्चर एक कलेक्शन है वेरिएबल्स का, जिसमें टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। डिक्लेरेशन इसका इस तरीके से होता है, जो स्टूडेंट के बारे में बात हुई है। यहाँ पर लिखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ये लिखना ही पड़ेगा। ब्रेस से शुरू करिए, ब्रेस से एंड करिए, सेमीकोलन लगाइए। अब स्ट्रक्चर का नाम लिखिए, ये आपके ऊपर है, आप क्या नाम देते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि नाम लिखना है तो हम जानते हैं नाम हमेशा हम कैरेक्टर एरे में देते हैं, तो कैरेक्टर नेम जो साइज देना है आपको, ये फिक्स नहीं है, कुछ भी आप साइज दे सकते हैं। इंट रोल नंबर और फिर कॉमा मार्क्स। यहाँ पर इंट रोल नंबर, इंट मार्क्स भी अलग अलग कर सकते थे, क्योंकि इंट दोनों ही इंटीजर है, इसलिए रोल नंबर, मार्क्स। Rewrite the following program after removing the syntactical error if any underline each correction. तो istream.h int main struct student आपने शुरू किया, उसके बाद आप यहाँ पर क्या स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं, क्या स्टूडेंट सेक्स लिख रहे हैं, int student age equal to 17। अब ये ध्यान दीजिएगा इसका।
वो आपने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पर स्टूडेंट। अब गेटएस कर रहे हैं स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम गेट करने के लिए आपको इस स्टूडेंट डॉट टू नेम करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये गेटएस करना पड़ेगा स्टूडेंट सेक्स। तो स्टूडेंट सेक्स तभी कर पाएंगे जब आप स्टूडेंट के थ्रू इसको करेंगे। तो ये करेंगे, इसको लिखेंगे स्टूडेंट डॉट टू सेक्स। जो जेंडर बताना चाह रहे हैं वो ऐसे होगा। अब इसमें देखिए पहली चीज तो ये है कि यहां stdio.h में ही गलती थी, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ले रहे हैं आप। ये जब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेने लगेंगे तो आपको stdio.h लगेगा। दूसरा ये है इंट्स टू एज। इसमें क्या प्रॉब्लम है देखिएगा ध्यान से। ये 17 आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मैंने कहा था यहाँ पर गोला लगाया था कि ध्यान दीजिएगा, इसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर में अलाउ नहीं है कि आप इनिशियलाइजेशन करें वेरिएबल का, दिस इज नॉट अलाउड। उसके बाद अब आप गेटएस करेंगे स्टूडेंट्स डॉट टू नेम से। अब ये जो है सीन कराना है यूजर को। अब गेटएस होता है स्ट्रिंग के लिए, है ना, स्ट्रिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप एज या सेक्स एंटर कराने लगे, ये कैर देखिए, अगर ये कैर है और आप गेटएस कराने लगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गेटएस स्टूडेंट नेम यहां तक कमा ठीक है। सीन कराएंगे अगर आपको कोई, क्योंकि एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ओनली कैरेक्टर। स्टूडेंट सेक्स ये तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है ना, क्या एक ही तो हो सकता है। तो सीन कराएंगे यहां पर, गेटएस नहीं कराएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब गेटएस तभी करते हैं ये जब स्ट्रिंग के लिए होता है। स्ट्रिंग केवल इसमें ये है, इसके लिए गेटएस होगा, इसके लिए सीन, और सीन इन दोनों के लिए सीन, इसके लिए गेटएस। व्हाट आर नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, गिव एन एग्जांपल। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने देखा था डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने, और उसके अलावा एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डाला था, तो यही होता है। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मतलब है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का वेरिएबल खुद स्ट्रक्चर होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ एक स्ट्रक्चर हो सकता है किसी स्टूडेंट में, नेम, रोल, डीओबी, मार्क्स, ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब डीओबी अपने आप में एक स्ट्रक्चर हो सकता है, डीडी, एमएम, वाईवैक। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ स्ट्रक्चर कोर्स है, इंटीजर काउंट, नंबर है, कोर्स फीस है। अब इसमें अगर आप स्टूडेंट बनाते हैं इंटीजर स्टूडेंट नंबर, तो आपने कोर्सेज जो किया है यहाँ पर क्या किया है, कोर्स। तो ये जो कोर्स है वो आप यहाँ पर एक कोर्स SC, एक कोर्स SC1 दे सकते हैं। अब जब स्टूडेंट का आप वेरिएबल बनाएंगे, इसका S1 बनाते हैं, तो S1 डॉट स्टूडेंट नंबर से क्या होगा, ये आएगा। अब अगर आपको किसी का कोर्स नंबर करना है तो पहले दो लेवल पे जाना पड़ेगा। स्टूडेंट S1 मतलब S1 डॉट SC, और डॉट क्या करेंगे, जो इसके अंदर वेरिएबल होगा, जो भी कोर्स नंबर या कोर्स फीस देना चाहते हैं। इसी तरीके से जब मान लीजिए SC1 का ये कोर्स फीस जानना चाहते हैं, तो S1 लेंगे पहले, फिर डॉट SC1 पे जाएंगे, फिर डॉट आपके कोर्स फीस पे जाएंगे। इसी तरीके से ये कोर्स फीस को ऐड करना है तो इस तरीके से लेंगे, और आप इसको प्रिंट कराने की अगर कोशिश करेंगे तो S1 डॉट स्टूडेंट नंबर प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। एक एग्जांपल है जस्ट, रीराइट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, अंडरलाइन ईच करेक्शन इफ एनी। देखिए हैश इंक्लूड iostream.h, यहां से शुरू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर है एक स्विमिंग क्लब, इसमें आपने इंटीजर दिया मेम नंबर। अच्छा, इसके अंदर अभी ये स्पेस नहीं दे सकते, या तो कंटिन्यूअस होगा। कैर में आपने दिया मेम नेम, मेंबर नेम 20। कैरेक्टर मेम टाइप में आपने एक LIG करके इनिशियलाइज कर दिया। मेन से शुरू किया आपने, स्विमिंग क्लब में दो बनाए, पर्सन 1 पर्सन 2, पर्सन 1 पर्सन 2। सीन कराया आपने मेंबर नंबर 1। ओके, अब जब मेंबर नंबर 1 आप कराएंगे, पहली चीज तो ये है कि जब आप यहां पर सीन कराना चाहते हैं तो मेंबर नंबर 1 तो कुछ है ही नहीं, यहां पर आपको कराना पड़ेगा सी आउट। इस जगह पर आप यूजर को बता रहे हैं कि देखिए मेंबर नंबर 1 है, आप एंटर करिए। तो सीन कराएंगे मेंबर नंबर 1 डॉट पर्स 1, ये गलत हो गया। पर्स 1 डॉट मेंबर, जो भी आपका पर्स 1 से शुरू करके फिर आप मेंबर नंबर पे जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से यहां पर भी पर्स, ये तो ठीक है, यहाँ पर सी आउट भी ठीक है, और यहाँ पर पर्स 1 डॉट मेंबर नेम भी ठीक है। फिर पर्स 1 डॉट मेम टाइप में आप HIG असाइन कर रहे हैं, और पर्स 1 को मतलब पर्सन 1 को पर्सन 2 में असाइन कर रहे हैं। अब ये भी एक सवाल है। फिर आप मेंबर नेम सीन करा रहे हैं, सीन नहीं होगा, क्या ये सीन हो सकता है मेंबर नंबर?
करा सकते हैं person2 डॉट मेंबर नंबर, और सीन फिर से सीन करा रहे हैं आप ये वाला नंबर, और फिर से सीन करा रहे हैं। अब सी इन के अंदर क्या ये चीज आ सकती है, पहला सवाल ये, सी इन के अंदर ये आ सकता है क्या ये सी आउट होना चाहिए? चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट एच, क्यों स्ट्रिंग डॉट एच क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग कॉपी लगा रहे हैं, जब स्ट्रिंग कॉपी लगाएंगे तो स्ट्रिंग डॉट एच करना पड़ेगा। अब देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर, लेकिन आपको क्या स्ट्रक्ट लिखना है, यहाँ पे ओनली स्ट्रक्ट। यहाँ पर मेम नंबर को मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस लिखेंगे, और मेम टाइप जो आपने दिया है इसको इसकी जगह आप केवल जैसे आप जानते हैं कि LIG MIG HIG जाता है, तो इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट में 4 दे दीजिए, बस 4 5 6 10 जो भी देना चाहते हैं, तो ये यहाँ ठीक करिए। उसके बाद यहाँ मैंने बताया था सी आउट होगा, पर्स1 डॉट मेम नंबर नहीं होगा, मतलब मेम नंबर डॉट पर्स1 नहीं होगा, पर्स यहीं से इसको कॉल कर सकते हैं डॉट करके। ये ठीक है, ये ठीक है। स्ट्रक्ट कॉपी, अब इसमें स्ट्रक्चर कॉपी, ये देखिए ये नहीं हो सकता है, ये जो आपने किया ना ये नहीं कर सकते आप, असाइन नहीं कर सकते कैरेक्टर में कुछ भी, आप कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रिंग है क्योंकि कैरेक्टर एरे इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में केवल कॉपी हो सकता है, तो स्ट्रिंग कॉपी लिखेंगे यहाँ पर ये वाले। बाकी ये सब सी आउट होंगे, सी नहीं होंगे। आइडेंटिफाई डिस्कस द एरर इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, इसमें एरर क्या क्या हो सकते हैं? एक स्ट्रक्ट x1 है, और इंट a है, फ्लोट b है, कैरेक्टर c है। अब ये st1 st2 st3 आपने 3 वेरिएबल इसके बना दिए स्ट्रक्चर के। अब आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर s2 बनाया अंदर मेन के, फिर int x फ्लोट y कैरेक्टर z दिया, ss1 ss2 ss3। अब रीड करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रक्चर को, यानी कि ss1 को आप ss2 में दे रहे हैं, ss1 को ss2 में दे रहे हैं। इसी तरीके से st1 डॉट ये c को आप ये ss3 डॉट z में दे रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जब आप ये वेरिएबल बना देंगे यहाँ पर, ठीक, ये वेरिएबल यहां बन गए हैं, और अब इसको मेन में एक्सेस करना है, राइट। दूसरा ये है कि जब आप ये असाइनिंग करेंगे तब कुछ शर्तें हैं, तो फंक्शन 2 में देख लीजिए, यहां पर जब ये असाइनमेंट हो रहा है st1 डॉट a x में, b में, c में, और ये डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं। अब इसमें पहले समझिए कि जो ये वाला केस है, बाकी सब तो चलो ठीक चल रहा है, यहां पर जब असाइनमेंट करेंगे st1c और ये वाला, तो जो ये वाला असाइनमेंट, तो जो एरर पॉइंट्स इसमें है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कंपाइलर के। इसमें एरर आ सकता है, लेकिन ss3 अगर ss3 को आपने डिक्लेयर नहीं किया फंक्शन 1 के अंदर, तो ये एरर आएगा। मैं फिर से समझाना चाहता हूं कि ये ss3 यहां आ गया, ये अलग फंक्शन है, इस फंक्शन को ss3 कैसे पता, इस फंक्शन के अंदर आपको भेजना पड़ेगा उसको, वो फंक्शन में जब तक नहीं जाएगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज ये खासतौर पे कंपाइलर पे डिपेंडेंट है। आप जैसे एक स्ट्रक्चर 1 बना रहे हैं, स्ट्रक्चर 2 बना रहे हैं, आपके पास वेरिएबल आ गया, आप ये सब चीज ठीक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन st1.c ये आपका st1.c आप s3.z को असाइन कर रहे हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बट st1.c ये स्ट्रक्चर अलग है, इसको कहीं मेन में नोन करवाएंगे नहीं करवाएंगे, करवाएंगे, ये चीज है। दूसरा, अगर ये फंक्शन आपने अलहदा दे दिया या अलग से दे दिया, तो जब ये ss1 और ss3 कर रहे हैं, तो ये कहां से आ गए? ये भी इस फंक्शन में या तो स्ट्रक्चर को पास करवाइए, स्ट्रक्चर में वेरिएबल पास नहीं करेंगे तो इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर नाम का ऐसा कुछ है, तो ये कंपाइलर एरर दे देगा। Write a code fragment to declare and read in values from user for an array ARR of size 10 whose element consists of name, category, marks, and 5 subjects and registration number. The category can be one of general, SC, ST, OBC. The registration number is a combination of area code, region code, school code, current year, and the serial number. तो इसमें क्या करेंगे? iostream conio studio.stg इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर बनाइए, हम रजिस्ट्रेशन नंबर बना देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या क्या होना चाहिए? एक एरिया कोड होना चाहिए, हमने इंटीजर एरिया कोड बना दिया, ये कैरेक्टर भी ले सकते थे आप। रीजन कोड इंटीजर, स्कूल कोड इंटीजर, करंट ईयर इंटीजर, सीरियल नंबर इंटीजर। आपने स्ट्रक्चर एक इन्फो बनाया, इन्फॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपका नाम, इन्होंने कहा नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, कैटेगरी लीजिए, कैटेगरी आपकी SC, ST, OBC जनरल जो भी हो सकती है। मार्क्स लीजिए, मार्क्स आपके 5 सब्जेक्ट के हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर में इन्होंने कहा ये सब होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का हमने एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रखा है, तो बस रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर एक वेरिएबल दे दीजिए, मतलब इसको, इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया, इसको यहाँ पर दे दीजिए। अब इसको यूज करते हैं,
आप एक इन्फो एरे 10 बनाइए। अब इसमें इन्फो एरे 10 का मतलब ये है कि आप 10 इन्फो एरे 10 INFO है, ये स्ट्रक्चर है, और ये आपने 10 बनाया तो आपने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना दिया, ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। अब आप करिए आई को 0 से लेकर 10 तक। सबसे पहले एंटर नेम कराइए, गेटेस से नाम ले लीजिए, फिर आप बोलिए कौन सी कैटेगरी है ये पूछिए, गेटेस से आप कैटेगरी ले लीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये ARRI, मतलब ये जो ARRI है डॉट नेम, स्ट्रक्चर के वेरिएबल से के बाद डॉट लगा के हम अंदर के जो कंटेंट है आइडेंटिफायर वेरिएबल है उनको एक्सेस करते हैं। तो डॉट नेम डॉट कैटेगरी। अब जे को 0 से 5 तक चलाइए और उससे बोलिए कि देखिए साहब इसमें आप मार्क्स एंटर करिए, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट है। अब ये दोनों तो हो गया, मार्क्स भी तो एंटर करने हैं, 5 बार चलाइए इसको, क्योंकि हर मेंबर के 5 मार्क्स है, मतलब 5 सब्जेक्ट है। एंटर मार्क्स करेंगे आप, एरे आई डॉट मार्क्स जे में इसको एंटर करा दें। फिर बोलेंगे एरिया कोड डालिए, एरिया कोड क्योंकि इंटीजर है, एरिया आई डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट एरिया कोड, क्योंकि एरिया आई के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एरिया कोड है, तो ये 2 डॉट लगाने पड़ेंगे आपको। ऐसे रीजन के लिए करेंगे ARI डॉट रीजन नंबर डॉट रीजन कोड, ऐसी बाकी इसमें एंटर करा लेंगे चीजों को, और फिर यहाँ पर बंद करके आई, ये हो गया आपका कंटेंट डल गया, यूजर से आपने एंट्री ले ली। अब आई इक्वल टू 0 से 10 तक बस सी आउट नेम करा दीजिए, कैटेगरी करा दीजिए। जब भी आप, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो फॉर का लूप लगाइए, जैसे 5 तक मार्क्स को शो कर दीजिए। शो करने का और एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर दीजिए जिसमें डॉट डॉट करके एरिया कोड, डॉट डॉट करके रीजन कोड, स्कूल कोड, करंट ईयर, सीरियल नंबर, और गेट सी से बाहर आ जाइए। तो ये हमने पहला पार्ट देखा स्ट्रक्चर का, अभी एक पार्ट और बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।